हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेज के एप्लीकेशन पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारा बेस्ट दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने एग्जाम के लिए आपने कोर्स खरीदा है उसी बैच के अंदर ये क्लास लाइव है। अगर कहीं पर राजस्थान ज्योग्राफी नहीं लगती तो उस बैच के अंदर नहीं है, लेकिन राजस्थान के कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी नहीं लगती हो, यानी राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए जो राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है उसकी थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। और इस बैच के अंदर जो भी विद्यार्थियों ने कोर्स खरीदा है दोस्तों, उन सभी को ई बुक है हमारी वो मिल चुकी होगी। और जो फिजिकल पीडीएफ के रूप में आपको पीडीएफ यानी आपको बुक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवाना था, वो लगभग दोस्तों आपने कोर्स खरीदने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद कोर्स अवेलेबल हो, आपकी जो होम डिलीवर हो जाएगा दोस्तों आपकी जो बुक है, यानी आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो भी आपने एड्रेस डाला है। और काफी विद्यार्थियों ने एड्रेस वगैरह भी काफी गलत डाल रखी है, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपना एड्रेस सही डाले, क्योंकि हमारे पास काफी बुक हमारे पास रिटर्न भी आई है कि सर ये एड्रेस गलत है, किसी भी कारण या पिन कोड गलत है या उनके मोबाइल नंबर गलत है। तो आप जब परचेज करते हो कोर्स, हमारा 2 कोर्स है वहां पर, एक तो अपना विदाउट नोट्स वाला और एक नोट्स वाला। नोट्स वाला में जहाँ पर आप ऑर्डर करते हो आपने परचेज करते हो तब एड्रेस मांगा जाता है, उसी एड्रेस पर आपकी बुक जाती है, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी की जो आपने बुक है वो आपको प्रोवाइड होती है, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी, जो भी आपके नोट्स उसके अंदर दिखा रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का स्थिति एवं विस्तार टॉपिक है, जो आज का आपका सब्जेक्ट है। वो आप सब्जेक्ट के अंदर आपका टॉपिक लगता है स्थिति एवं विस्तार, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा गला खराब है थोड़ा सा दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ी बहुत आवाज में दिक्कत आई, लेकिन आपको समझाने का सबसे ज्यादा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक अपना जो लाइक है वो जरूर कर देना। शेयर तो दोस्तों आप कोर्स स्टूडेंट क्या ऑटोमेटिक चला जाता है। तो चलिए, राजस्थान का सर्वप्रथम दोस्तों नामकरण, ये हमारी बैच की वैसे पहली क्लास है दोस्तों। इस बैच की एप्लीकेशन पर पहली क्लास आपकी लाइव है। देखो दोस्तों, पहली क्लास मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पर। अभी तक यूट्यूब पर पढ़ाया था, इस वजह से आपको लाइक शेयर करने का बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए राजस्थान का नामकरण, सर्वप्रथम राजस्थान के नामकरण की बात आ जाए, यानी अपना राजस्थान वर्तमान में दिख रहा है, इसको राजस्थान तो बहुत लेट का था, यानी बहुत समय बाद अपने, पहले इसका राजस्थान नाम थोड़ी था। आपके घर पे भी आपका नाम अलग अलग होता है दोस्तों। आप छोटे हो तो तब वो आपका क्या नाम होता है, बड़े होते हो फिर दोस्तों आपका नाम एक डिसाइड होता है कि ये नाम है दोस्तों। नहीं तो हमको छोटे बच्चों को आजकल आप भी कह देते हो ना, ये कोई नाम निकाल लेते हो कि ये वो है। इसी प्रकार राजस्थान का भी नामकरण एक किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का नामकरण ब्रह्मवर्त, सर्वप्रथम की बात करें ब्रह्मवर्त दोस्तों राजस्थान का नामकरण, यानी राजस्थान है ना, आज हम राजस्थान कहते थे पहले दोस्तों, यानी वैदिक काल में जो राजस्थान है इसे कहते थे ब्रह्मवर्त, यानी इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में यहाँ पर द्वस्दती नदी का प्रवाह होने का उल्लेख भी आपको मिलता है दोस्तों। आपने काफी दिन पहले आपने जैसलमेर के अंदर एक वो जमीन से पानी निकलने वाली आपने घटना देखी होगी, उसके अंदर भी आप काफी दोस्तों न्यूज एजेंसियों ने यहाँ पे दावा भी किया था कि यहाँ पर सरस्वती नदी का अवशेष है, जिस वजह से यहाँ पर पानी निकला है। लेकिन वैदिक काल के अंदर भी यहाँ पर यानी दसदती या सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण यानी इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। और वैदिक काल प्रश्न के एग्जामिनर किस प्रकार पूछेगा आपसे, ब्रह्मवर्त नाम यानी किस काल के अंदर या वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या था, तो ब्रह्मवर्त, और ब्रह्मवर्त किस समय वैदिक काल के अंदर, ये आपका पहला प्रश्न आपका तैयार होता है। दूसरे की बात करें मरुकांतार, मरुकांतार इस शब्द का उल्लेख वाल्मीकि कृत यानी वाल्मीकि जी ने दोस्तों रामायण के अंदर, दोस्तों रामायण किसने रचना की, रामायण के वाल्मीकि ने रचना की। तो रामायण के अंदर दोस्तों अपने वाल्मीकि ने किस शब्द का प्रयोग किया राजस्थान से संबंधित, तो मरुकांतार शब्द है वो रामायण के अंदर, यानी ब्रह्मवर्त अपने किस में वैदिक काल में। इससे प्रश्न दोस्तों कई बार पूछे गए। और मरुकांतार शब्द है, इसका सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग यानी राजस्थान के अपने संबंधित किया था वो रामायण के अंदर वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है राजस्थान द्वितीय, राजस्थान द्वितीय की बात करें, इस शब्द का उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही के अंदर है वहां से दोस्तों, ये कब दोस्तों 682 की बात है ईस्वी की, तब की 625 अपने विक्रम सव अपने विक्रम सव तो जाएगा 682, तो ईस्वी तो 625 थी। बसंतगढ़ शिलालेख दोस्तों जब इसकी रचना की गई थी, वहां पर भी राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, बसंतगढ़ सिरोही के अंदर जो खेमल माता का मंदिर है, वहां मंदिर के बाहर दोस्तों खुदवाया गया था 625 ईस्वी को।
वहां से तब इसके अंदर राजस्थान के संबंधित की बात करें तो राजस्थानी जो द्वितीय शब्द है इसका उल्लेख आपका मिलता है। सर्वप्रथम इसी चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है राजपुताना। अब राजस्थान इत्य हमने सर्वप्रथम पढ़ा था ब्रह्मवर्त, उसके बाद हम अपने मरुकांतार, उसके बाद राजस्थान नृत्य, उसके बाद राजपुताना नाम पड़ता है राजस्थान का। कहां पर? यानी अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। अब सर्वप्रथम इस शब्द का राजपुताना शब्द का उल्लेख कौन करता है? सर जो अपने सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस 19वीं सदी के प्रारंभ में यानी 1800 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये आपका राजस्थान से संबंधित कहता है कि ये जॉर्ज थॉमस कहता है कि राजपुताना है ये। और जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जॉर्ज थॉमस कौन था? ग्वालियर के शासक थे दौलतराव सिंधिया। ग्वालियर के अंदर अपने सिंधिया परिवार ही है ज्यादातर आपका, वहीं से आपका संबंध है। वहां का अंग्रेजी कमांडर था आपका जॉर्ज थॉमस। और राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण की बात करें 1805 में प्रकाशित विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। यह पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी अपने मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कब? अपने 1805 के अंदर इसका प्रकाशन होता है उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों राजपुताना के बाद आपका राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, ये तीन शब्द यानी राजस्थान जो वर्तमान का जो राजस्थान नाम है ये, या रजवाड़ा या रायथान, ये आपके एक कर्नल जेम्स टोड थे दोस्तों, घोड़े वाला बाबा के नाम से विख्यात है। उनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन 1829 के अंदर होता है। प्रकाशन भी पूछा गया है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक भी पूछी जा चुकी है। अन्य नाम भी, दूसरा नाम था इसका द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में भूभाग के यानी इस पुस्तक में इस भूभाग के लिए उन्होंने राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान शब्द का उल्लेख इसके अंदर किया था। कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का जो नाम है ये सर्वप्रथम किस पुस्तक के अंदर मिलता है, तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आपको पुस्तक मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इसका प्रकाशन होता है 1829 के अंदर, प्रथम संस्करण। दूसरा संस्करण तो बाद में आता है इसका। अब देखो 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी 1839 के अंदर दूसरी पुस्तक का प्रकाशन करवाती है। पश्चिमी भारत की यात्रा को प्रकाशित करवाया जाता है। यानी पहली पुस्तक आपकी थी दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन तो स्वयं कर्नल जेम्स टोड करता है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड की 1835 के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1839 में द्वितीय जो दूसरी यानी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की पश्चिम भारत की यात्रा, उसका प्रकाशन उनकी पत्नी करवाती है। उसके बाद आप देखो मोहनोत नैन सिंह ने अपनी रचना नैन सिरी ख्यात तथा वीरभान के राजपूत जो राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग आपका सर्वप्रथम देखने को मिलता है। अभी दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने भी कर दिया। अब मोहनोत नैन सिरी ख्यात है दोस्तों किसके द्वारा? मोहनोत नैन सिंह के द्वारा लिखी गई है। और वीरभान दोस्तों जो राजरूपक है उसके अंदर भी आपके पुस्तक के इनके ग्रंथ के अंदर रचना आपकी मिलती है दोस्तों। राजस्थान से संबंधित इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ लगता है, अर्थात सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है दोस्तों। इस पुस्तक में अपने राजस्थान शब्द तो दिया था, लेकिन दोस्तों उस पुस्तक में ऐसा उल्लेख नहीं है कि यह राजस्थान का यह भौगोलिक क्षेत्र इसी के लिए यानी किसी और क्षेत्र के लिए लिया होगा नाम या कहीं से दोस्तों। लेकिन इसमें साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि राजस्थान जो वर्तमान आपकी स्थिति है, इस भौगोलिक स्थिति है, उसको राजस्थान शब्द दिया था। ये आपका इसलिए आपको प्रमुख श्रेय की बात करें कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण के सेकंड चरण यानी 25 मार्च 1948 में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसे पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में। आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे हम पढ़ेंगे तब और बता देंगे। लेकिन आप जो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से एकीकरण के अंदर आपका राजस्थान नाम मिलता है, तो राजस्थान का जो सेकंड चरण था 25 मार्च 1948, पहला 18 मार्च 1948 और दूसरा 25 मार्च 1948, जो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख है पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से। लेकिन एकीकरण के छठे चरण यानी 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को वैधानिक मान्यता दी गई। जो राजस्थान शब्द है इसको वैधानिक मान्यता कब मिलती है? 26 जनवरी 1950, राजस्थान का आपका छठा चरण। और एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में राजस्थान को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के रूप में मान्यता मिलती है।
जो राजस्थान यानी आपका पुनर्गठन आयोग बनता है दोस्तों 1956 के अंदर, तब आपकी पूर्ण मान्यता राज्य के रूप में मिलती है। वैधानिक शब्द की मान्यता 26 जनवरी 1950 और सर्वप्रथम एकीकरण में दोस्तों प्रयोग उस शब्द का उल्लेख आपका सेकंड चरण के अंदर। अब आता है राजस्थान, ये आपका आपका प्यारा सा राजस्थान, ये पूरा भारत का मैप है, उसके अंदर अपना राजस्थान यहाँ पर रह गया। अब इसकी स्थिति किस तरफ है? अब उत्तर साइड ये हो गया, दक्षिण साइड ये है आपकी, पूर्व साइड ये है और पश्चिम साइड ये है। तो भारत के किस दिशा में है? ना तो एग्जैक्ट पश्चिम में है और ना ही एग्जैक्ट उत्तर में है, तो किस साइड है? उत्तर पश्चिम में दोस्तों। इस प्रकार आप देखो, उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान, भारत के सापेक्ष अगर स्थिति देखी जाए तो उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान आ जाएगा। बस याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन प्रश्न कई बार पूछता है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 दोस्तों वर्ग किलोमीटर, जो वर्ग मेल में भी काफी बार पूछा गया है, 1,32,139 वर्ग मेल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10वां भाग रखता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, यानी 1 नवंबर 2000 से पहले तो मध्य प्रदेश था बड़ा, लेकिन 1 नवंबर 2000 को दोस्तों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर आपका महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। अब आपका क्षेत्रफल वाला एक प्रश्न बनता है, क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए, वर्ग मेल में भी पूछा जा सकता है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 यानी 1/10 भाग के अंदर, भारत के कुल का 10 भाग में से आपके 1/10 यानी एक भाग अपने राजस्थान के पास है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका का कुल क्षेत्रफल उससे 5 गुना बड़ा है अपना। चेको अपने स्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, ब्रिटेन से 2 गुना। ये दोस्तों आपके 2017-18 में बहुत बार पूछा गया, लेकिन अभी तो बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछा है तो आपको याद रखना इस चीज को। राजस्थान का क्षेत्र नॉर्वे व पोलैंड के लगभग बराबर है। ये अभी सीईटी आपकी 2023 वाली परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि आपका राजस्थान का यानी किस देश के अपने लगभग क्षेत्रफल बराबर है, तो नॉर्वे और जो पोलैंड देश है इनके आपके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जापान, अपने कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड और जर्मनी क्षेत्रफल के भी बराबर है दोस्तों। इन देशों का क्षेत्रफल भी लगभग क्या है, इनके राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर। अब दोस्तों प्रमुख तथ्य की बात करें, वैसे तो राजस्थान में अपने नए जिले बन गए, लेकिन नए जिले के दोस्तों एग्जैक्ट अपने दोस्तों जो क्षेत्रफल के आंकड़े वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। इसीलिए हम दोस्तों आपके जो धौलपुर वगैरह इनके बारे में जो पुराने आंकड़े वही पढ़ेंगे। जब अपडेट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस कोर्स के अंदर अपडेट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कि जो राजस्थान जियोग्राफी के अंदर ये अपडेट हुआ है, इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है, यानी राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना, और धौलपुर राजस्थान का दोस्तों 0.89% हिस्सा रखता है। यानी अभी देखा जाए तो सबसे छोटा दोस्तों, अभी तो अलग अब क्षेत्रफल आंकड़े प्रकाशित नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बड़ा है या छोटा है, लेकिन जो पुराने आंकड़े उसके अनुसार धौलपुर आपका सबसे छोटा जिला है। और विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 0.25% दोस्तों। ये अभी हाल ही में दोस्तों आपके कौन सी परीक्षा, संगणक या दोस्तों आपके जूनियर अकाउंटेंट, दोनों में से किसी एक पेपर में आया था कि राजस्थान का विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, 0.25% आपका। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.41 भाग रखता है दोस्तों, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति किस प्रकार है। यानी राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है राजस्थान के ग्लोब में, यानी राजस्थान की ग्लोब स्थिति, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश कौन से होते हैं, देशांतर कौन से होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, यानी अक्षांश की दृष्टि से अब दोस्तों ये आपका ग्लोब है, इसके अंदर अक्षांश दोस्तों, अक्षांश इस प्रकार आपके खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश। जो दोस्तों आपके पूर्व से पश्चिम की और काल्पनिक जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें कहते हैं दोस्तों अक्षांश। और राजस्थान दोस्तों, अब यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर ये है आपका, 0 डिग्री आपका अक्षांश से आपका यह है अक्षांश, इससे ऊपर है 0 डिग्री से ऊपर है अपना 23 डिग्री, तो आप अक्षांश उत्तरी अक्षांश गुजरता है ना दोस्तों, आपकी जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है, 2 जिलों से डूंगरपुर बांसवाड़ा, लगभग 23.5 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा।
23.5 डिग्री। तो राजस्थान की स्थिति यहां से दोस्तों आपकी हो जाएगी। तो राजस्थान आप देखो किस आपके अक्षांश दृष्टि से किस तरफ हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों। और देशांतर स्थिति से देखा जाए तो देशांतर जो आपकी काल्पनिक रेखा है किस तरफ खींच जाए, उत्तर से दक्षिण, वो हो जाएंगे आपके देशांतर। आगे इसके फॉर्मेट बने हुए मैं और बता दूंगा यहाँ पर। अब देखो राजस्थान दोस्तों इसमें किस तरफ था, यहाँ पर। अब देशांतर दोस्तों ऐसे खींचे जाए तो अपने राजस्थान की स्थिति यहीं पर रहेगी। अब किस तरफ है, पूर्वी गोलार्ध में। बस इतना ही याद रखना। और बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि राजस्थान में अक्षांशीय दृष्टि से किस स्थिति में है, किस आपकी दिशा के अंदर है, तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। अब ये होते हैं दोस्तों अलग अलग आपके कोण, एक तो ईशान कोण, एक वायव्य कोण, एक नृत्य कोण और एक आग्नेय कोण। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यानी स्थिति ईशान कोण किस तरफ है, वायु कोण किस तरफ है, नैऋत्य कोण किस तरफ है, इनकी स्थिति बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। और इस चीज को आपको याद भी रखना है। पहले आप इन चीजों को याद करो, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो आप। गला खराब होने से बहुत ज्यादा दिक्कत है दोस्तों, जुकाम हो गया गर्मियों के अंदर। अब देखो विश्व में दोस्तों स्थिति देखी जाए ना, विश्व के अंदर यानी विश्व का पूरा ग्लोब है, उसके अंदर राजस्थान की स्थिति किस तरफ आ रही है, आपका विश्व मान लो वर्ल्ड है, इसके अंदर किस तरफ है दोस्तों राजस्थान की स्थिति, उत्तर पूर्व में। यहीं पर तो है राजस्थान अपना, यहीं पर तो है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अब देखो विश्व के अंदर तो राजस्थान की स्थिति है ईशान कोण में। वायव्य कोण की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों अब इस दिशा में उत्तर पश्चिम में राजस्थान का, अभी थोड़ी देर है यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि राजस्थान की स्थिति देखो उत्तर पश्चिम में है ना। तो ये होता है वायव्य कोण दोस्तों। कई बार पूछा है कि राजस्थान की स्थिति अपने भारत के अंदर है वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण। तो वायव्य कोण हो जाएगा, यानी भारत के अंदर स्थिति है वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम में। और नैऋत्य कोण इसकी है दोस्तों राजस्थान की स्थिति एशिया के अंदर। एशिया के अंदर राजस्थान पश्चिम दक्षिण के अंदर आपका स्थित है। आग्नेय कोण से आपका कोई संबंध नहीं है, राजस्थान की स्थिति इसमें कोई भी संबंध नहीं। ठीक है, इस स्थिति से आपका ये हो जाता है दोस्तों यहाँ पर स्थिति और विस्तार का पूरा। अब देखते हैं नोट, ग्लोब या विश्व में मानचित्र, राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है, ईशान कोण है, ये हमने पढ़ लिया। एशिया के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम, जो नैऋत्य कोण है इसमें। भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम, जो वायव्य कोण है उसमें। और राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, अब राजस्थान की आकृति दोस्तों इस प्रकार का ही तो ज्यादातर दोस्तों, पतंगाकार, चतुर्भुजाकार, चतुष्कोणीय, ये सारी आकृति दोस्तों। और राजस्थान की सर्वप्रथम आकृति के बारे में वर्णन की बात करें वह है टी.एच. हेंडले। ये कहता है कि राजस्थान की चतुष्कोणीय आकृति है या पतंगाकार दोस्तों। अगर आपसे मैप ना बने तो राजस्थान का इस प्रकार बना लिया करो, बस राजस्थान बन गया। यानी चतुष्कोणीय, चतुर्भुजाकार, पतंगाकार, और ये टी.एच. हेंडले बताता है। अब यहां से दोस्तों राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई की बात आती है। विकर्ण दोस्तों क्या होते हैं, जो आपके तिरछे, ये विकर्ण हो गए। अब इनकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से एकदम अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए आपको। देखो अब राजस्थान की, ये राजस्थान मान लो पूरा, ठीक है। यहाँ से हम इस प्रकार बना लेते हैं राजस्थान। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया चतुष्कोणीय आकृति है, ये अपना प्यारा सा राजस्थान बना लिया। अब देखो आकृति, आकृति देखने के लिए तो बैठे हम। अब देखो उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, यानी राजस्थान की लंबाई कम है, चौड़ाई अधिक है। ये भी ध्यान रखना है। कई बार अपने कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न बनते हैं जिसमें पूछा जाता है कि राजस्थान की लंबाई अधिक है या चौड़ाई अधिक है, ये कथन सही है या नहीं दोस्तों। उसके बाद पूर्व से पश्चिम, ये चौड़ाई है आपकी, ये आपकी 869 किलोमीटर है, यानी आपकी चौड़ाई अधिक है, लंबाई कम है। ये दो चीज तो आपको याद होनी चाहिए। अब यानी उत्तर और अपने यानी आपके उत्तर दक्षिण और पश्चिम अपने पूर्व पश्चिम का अंतर कितना है, यह है आपका 43 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका अंतर कितना है। बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर। दोनों याद है तो निकाल सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका विकर्ण।
ये होते हैं दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये आपके विकर्ण है। विकर्ण के उत्तर आपके उत्तर पूर्व से आपकी दक्षिण पश्चिम की लंबाई है 784 किलोमीटर और आपके दक्षिण पूर्व से आपकी उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कोई भी पढ़ लो लेकिन आपको याद होनी चाहिए, वह 850 किलोमीटर। और विकर्ण का अंतर देखा जाए दोस्तों, लंबाई चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर और विकर्ण का अंतर है आपका 66 किलोमीटर। आपका 50 वो हो गए, 84 16 ये हो गए 66 किलोमीटर। ये चीज 4 चीज है और 2 ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लंबाई कितनी है 826, चौड़ाई कितनी है 869, अंतर कितना 43 किलोमीटर। और विकर्ण यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का विकर्ण की लंबाई है 784 और आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम विकर्ण की लंबाई है 850। तो टोटल आपका इनका विकर्ण का अंतर आ जाएगा 66 किलोमीटर। और विकर्ण का अंतर और आपके लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों 23 किलोमीटर। ये भी नया प्रश्न है लेकिन पूछ सकता है तो आपको याद रखना है। चलो अब देखो, ये चीज आपको फैक्चुअल चीज में आपको मैंने मैप के माध्यम से बता दिया, फिर आगे आपको दे ही रखी है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर दोस्तों। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई व पूर्व से पश्चिम आपकी चौड़ाई का अंतर यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 43 किलोमीटर। ये तीन चीज आपकी ये होगी और ये विकर्ण से संबंधित। यानी राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर और राजस्थान के में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर और इनका अंतर कितना है 66 किलोमीटर। बस यही आपको पॉइंट याद करने हैं, इसके अलावा लंबाई चौड़ाई वाला और कुछ भी नहीं है। और जिन दोस्तों ने अगर कोर्स खरीद लिया है दोस्तों हमारा और वहां पर उन्होंने नोट्स के लिए दोस्तों ऑर्डर नहीं किया, ऐसा है कि वो सर ने पहले आपने परचेज कर लिया डायरेक्ट विदाउट नोट्स वाला कोर्स और वो परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबर पर मैसेज कर देना कि सर मैं ये नोट्स चाहिए थे, प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए तो भी बता देना, ई बुक फॉर्मेट में चाहिए तो भी बता देना। अलग अलग प्राइस है दोस्तों, वो आपको अलग अलग ऑफर चलते हैं या नहीं चलते वो आप उस टाइम अवेलेबल होंगे क्या होंगे वो आपकी स्थिति आपको एक बार व्हाट्सएप करके चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं, अगर आपके पास ये नोट्स होते हैं ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई जाए उनको लिख लेना और फिर याद कर लो, इनको रट लो जितना हो सके उतना। राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, अभी तक हम लंबाई चौड़ाई पढ़ रहे थे, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको याद है अक्षांश पढ़ रहे थे, अक्षांश स्थिति आपकी देशांतरीय स्थिति और अक्षांश किस तरफ और ऐसे खींचे जाते दोस्तों ये भी मैंने बताया था। देशांतर, ये आपका अक्षांश हो गया, यानी आपका जो 30 है अपना अक्षांश किस तरफ से होता है दोस्तों, यहां से आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, यह आपका क्या है अक्षांश। यहां से एक अक्षांश गुजर रहा है दोस्तों, यहां से डायरेक्ट, वह है 23.5 डिग्री, वो है आपकी कर्क रेखा। कौन सी है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है कर्क रेखा। और आपका राजस्थान का अक्षांश कहां से शुरू होता है आपका, यानी आपका ये किनारा यानी दक्षिण साइड आपका कॉर्नर कौन सा है वो आपको बताना है, वो है आपका दक्षिण साइड, जिला कौन सा है बांसवाड़ा। और आपका तहसील कौन सी हो जाएगी, बोरकुंड गांव है और तहसील है आपकी कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, वहां आपका एकदम कॉर्नर पर है आपका दक्षिण साइड, याद रखना। और वो अक्षांश कौन सा है 23 डिग्री 3 मिनट दोस्तों, ये आपको याद रखना है 23 डिग्री 3 मिनट। और आपका अब उत्तर की तरफ दक्षिण वाला हमने पढ़ लिया, अब उत्तर की तरफ चलो, यहां से एक अक्षांश गुजर रहा है, अक्षांश किस तरफ से दोस्तों आपके पूर्व से पश्चिम जो या पश्चिम से पूर्व गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं दोस्तों क्या कहलाते हैं अक्षांश, वह आपका 30 डिग्री 12 मिनट। इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इस साइड आपका जिला कौन सा ऊपर ऊपर गंगानगर है, और गंगानगर का दोस्तों कौन सा गांव कोणा गांव, और श्री गंगानगर तहसील के अंदर आपका स्थित है। बस यह चीज आपको याद होनी चाहिए। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। उसके बाद आप देखो उत्तर साइड जिला कौन सा श्री गंगानगर, दक्षिण साइड आपका बांसवाड़ा, उसके बाद कोणा गांव श्री गंगानगर तहसील गंगानगर लगती है उसकी,
और आपके बांसवाड़ा साइड बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील। ये आपका उत्तर से दक्षिण वाला पूरा हो गया। उसके बाद देखो आपके जो देशांतरीय रेखाएं किस तरफ खींच जाती है दोस्तों आपकी, देशांतर। देशांतर आपकी उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहते हैं आपके, देशांतरीय। ये आपके थोड़ी सी तो साइड में हो गई क्या ये, क्योंकि पेन टेबलेट से लिखते हैं ना तो ये नहीं खींची जाती लाइन। ये देखो आपका देशांतर मान लो, यानी उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाएं, कई बार एग्जाम में पूछता है कि यानी आपका देशांतरीय विस्तार यानी देशांतरीय रेखाएं किस तरफ खींची जाती है, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, जो कुछ भी मान सकते हो इनमें पहले। तो यहां से आपका देशांतर गुजरता है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट, और इस साइड जिला कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर का कटरा गांव जो तहसील है आपकी सम तहसील, वहां से गुजरता है, यानी इस साइड जैसलमेर जिला है और कटरा गांव है वहां से आपका। और आपने धौलपुर साइड दोस्तों, धौलपुर किस तरफ है राजस्थान के मैप में, पूर्व की तरफ, वहां का सिलाना गांव जो राजखेड़ा तहसील है वहां से आपका 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर गुजरता है। ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, इनमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 23 डिग्री 03 है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा 30 लिखा आ जाए तो मत कर देना, यहाँ पर ध्यान रखना अक्षांश में 03 है और देशांतर में 69.30 है। और इसका पर्सन ज्यादातर स्टूडेंट जल्दबाजी के अंदर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि वो ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं है। क्योंकि पर्सन पूछता है एग्जामिनर कुछ भी और उसमें थोड़ी एरर करता है जानबूझ के और फिर गलत हो जाता है अपना। अब देखो, यानी अब देशांतर अक्षांश एक बार और देखो, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, श्री गंगानगर उत्तर साइड, अपन दक्षिण साइड आपका बांसवाड़ा। उसके बाद देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य, आपका जो देशांतर है वो राजस्थान के अंदर है। और ये आपका धौलपुर आपका पूर्व साइड और पश्चिम साइड जैसलमेर। अब आपसे क्या पूछा जाता है, अक्षांश विस्तार का अंतर और देशांतरीय विस्तार का अंतर। यानी 30 डिग्री 12 मिनट से आप घटाओ दोस्तों, आपके कितने साइड है, 23 डिग्री 3 मिनट, और ये आपको करना है। तो ये आता है दोस्तों 7 डिग्री 47 मिनट। ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार का अंतर कितना है, तो 7 डिग्री 47 मिनट। यह आपका अक्षांश विस्तार का आपका अंतर है। सॉरी 7 डिग्री 9 मिनट है ना, ये 7 डिग्री 47 मिनट, थोड़ी वो 8 डिग्री 47 मिनट है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, यहाँ पर 8 डिग्री 47 मिनट नहीं, वो 78 डिग्री, सॉरी 7 डिग्री 9 मिनट। एक मिनट, गला खराब है, बोलने का मन ही नहीं कर रहा ना। 7 डिग्री 9 मिनट, 12 - 3 करोगे 9 आएगा, यहाँ पर आप घटा लो बस 7, बस ऑटोमेटिक दोस्तों, मैंने 7 डिग्री 47 मिनट ऐसे ही लिख दिया। घटा लो 12 - 3 9, और 30 माइनस अपने 23 7, यानी 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांश का अंतर है। अभी देशांतरी अंतर, अभी उत्तर से आपके दक्षिण का अंतर पड़ रहे थे दोस्तों, किलोमीटर में पड़ा था 43 किलोमीटर, वो सेम ही अंतर है, वो था किलोमीटर में, ये अक्षांश अंतर। अब आपसे देशांतरी अंतर पूछा जाए, देशांतर कितना है आपका, पूर्व साइड 78 डिग्री 17 मिनट, और आपका इस साइड आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट। इसमें से घटा लो। अब यहां पर आप घटाओगे दोस्तों, तो आप घटाओ किस से घटाओगे आप, 8 डिग्री 47 मिनट आएगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है। 8 डिग्री 47 मिनट, यानी अब अक्षांश और देशांतरीय अंतर पूछा जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 47 मिनट अपना देशांतरीय विस्तार है आपका। अब दोस्तों देखो, राजस्थान का अक्षांश विस्तार, अक्षांश किस तरफ दोस्तों आपके खींचे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण, या सॉरी आपके पूर्व से पश्चिम। और राजस्थान के उत्तरी गोलार्ध में आपके अक्षांश दृष्टि से हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, राजस्थान की स्थिति किस तरफ है, आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर है राजस्थान की स्थिति। और अक्षांश स्थिति से देखा जाए तो यही है आपका अक्षांश। ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, हमने पहले ही पढ़ चुके थे, काल्पनिक रेखा है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इनका अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट।
अब देखो इसमें राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, अब 23 से 30 कितना होगा दोस्तों मध्यवर्ती। आप कहोगे सर इसमें अंतर 7 का है, कुल मिला के 26-27 कर सकते हो, लेकिन 27 डिग्री अक्षांश है। ये एग्जैक्ट देखा जाए 26 डिग्री 37 मिनट वाला अक्षांश है, एकदम राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। उसको 27 भी कहते हैं क्योंकि 30 मिनट से ऊपर आ गए इसलिए 27 भी कहते थे। या एग्जैक्ट पूछा जाए 26 डिग्री 37 मिनट वाला एकदम राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर। और राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणा गांव श्रीगंगानगर। और दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड बांसवाड़ा। ये हम चीजें यहाँ पर इस मैप के अंदर पढ़ चुके हैं, बस इसको पॉइंट के माध्यम से आपको समझाना था, वो समझा दिया। अब देखो आगे राजस्थान की देशांतरीय विस्तार, यानी राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से कहां पर है आपका? राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध यानी पूर्वी दिशा में आपका। अब देशांतर को किस तरफ दोस्तों? आपके उत्तर से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं आपकी क्या कहलाती है? आपकी देशांतर है। और इनमें राजस्थान आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध। आपकी उत्तरी गोलार्ध में किसमें? अपने अक्षांश में। देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो मुख्य रूप से समय का निर्धारण करती है। समय का निर्धारण करने वाले कौन से? 82.5 डिग्री दोस्तों आपकी देशांतर है ना, वही तो करती है पूरे भारत का तो समय निर्धारण। देशांतरी तो करता है वो, यानी समय निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी? देशांतरी है। राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, एग्जैक्ट याद होना चाहिए। और इनका अंतर यानी विस्तृत कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट आपका इनका अंतर आ जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, अब अक्षांश पड़ा था 26 डिग्री 37 मिनट था, और देशांतर भी याद होना चाहिए 74 डिग्री 17 मिनट, 74 डिग्री देशांतर। सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला देशांतर कौन सा? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। अब दोस्तों देखो पश्चिम साइड को, आपने पूर्व साइड कौन सा देशांतर था आपका? 78 डिग्री 17 मिनट। और आपका पश्चिम साइड कौन सा था? 69 डिग्री 30 मिनट। और इसका अंतर कितना है? आप देखो अंतर है इसका आपका कितना? 8 डिग्री 47 मिनट। और अगर सूर्य आप पूर्व के साइड अपना उदय होता है तो पूर्व में सूर्य उदय होगा, यानी धौलपुर के अंदर अगर सूर्य उदय होगा दोस्तों सुबह 7 बजे, तो इनका अंतर कितना होगा? यानी पश्चिम में दोस्तों सूर्य कब दिखेगा? 35 मिनट 8 सेकंड के बाद। यानी आपके जो कटरा गांव है सम तहसील जैसलमेर वाला, वहां पर सूर्य उदय होगा 7:35 और 8 सेकंड पर। इतना अंतर है, लगभग दोस्तों 35 मिनट का अंतर है सूर्य उदय होने में भी और सूर्य अस्त होने में भी। एक एग्जामिनर पूछा है कि आपके कितना अंतर है, तो आप याद कर रखना। और देशांतर को पार करने में समय भी 4 मिनट का लगता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिलाना जो आपका गांव है धौलपुर के अंदर, और पश्चिम बिंदु है कटरा गांव जैसलमेर वाला। 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री 12 मिनट नहीं है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री। यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, इसमें आपके बुक वगैरह में आपके पास है उसके अंदर भी चेंज कर लेना दोस्तों। यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखा हुआ है 23.5 डिग्री है ये। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा कहते हैं। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों से, सबसे पहले कितने? 8 राज्य, जिनमें सर्वप्रथम राजस्थान, फिर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपके सिलेबस के अंदर इंडिया जीके लगता है तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अन्यथा आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके सिलेबस में केवल राजस्थान जीके है तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। केवल राजस्थान से पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस साइड से गुजरती है या कौन से जिलों से। और आपसे राजस्थान की जिले की बात करें, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिले के चिखली गांव को छूते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से, जो डूंगरपुर की दोस्तों एकदम कॉर्नर पर, आपका मैप अभी मैं दिखाता हूँ, अगर राजस्थान का मैप है कि इसके अंदर ऐड कर रखा नहीं, ये देखो आपका राजस्थान, ये आपका बांसवाड़ा है, ठीक है, और ये आपका डूंगरपुर है। अब कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, बस यहां से थोड़ी सी। अब 23 डिग्री 3 मिनट तो ये है, 23 डिग्री 30 मिनट आगे आ जाएगा दोस्तों आपका।
यानी इस साइड आएगा तो ये आपकी कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो ये आपके डूंगरपुर का तो थोड़ा सा हिस्सा आता है, यानी अपनी छूती हुई दोस्तों निकलती है। बांसवाड़ा के क्या एकदम मध्य से गुजरती है, यही आपको चीज यहाँ पर लिखी गई है। अर्थात ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि राजस्थान का 99% यानी क्षेत्रफल कर्क रेखा के उत्तरी भाग में है। यानी राजस्थान यहाँ पर आपका कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो राजस्थान का लगभग 1% ही हिस्सा इस तरफ है, और सारा का सारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी दिशा के अंदर आपका हो जाएगा। सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर यानी बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरण श्रीगंगानगर में, यानी 21 जून को जब सूर्य आपको दिखाई देगा, तब एग्जैक्ट 12 बजते हैं, तब आपके कर्क रेखा पर दोस्तों एकदम जो सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर, और सर्वाधिक तिरछी किरण यहां से उसी तिरछी यानी आपके श्रीगंगानगर में, क्योंकि जोन के अंदर सूर्य किस तरफ होगा दोस्तों, आपका पूरा अपने दक्षिण साइड ही तो होता है। एक मिनट चल क्यों नहीं रहा है? चल ले, क्या दिक्कत आ रही है इसको, इसको दिक्कत ये देखो, अभी नहीं चल रहा है, अब चल रहा है ना। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर सूर्य किरण यानी बांसवाड़ा में जिले में प्रसिद्धि पड़ती है, और दोस्तों कर्क रेखा पर और आपकी तिरछी श्रीगंगानगर में। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के 21 जून को सूर्य किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे सूर्य किरणें तिरछी हो जाती है। अब सूर्य उदय यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ से तिरछी तो किरणें इस साइड पड़ेगी, यही आपसे। महाई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, इसलिए राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। अब राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ से दोस्तों आपकी प्रवेश कर अपने यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से आपकी अपने जो माही नदी है वो कर्क रेखा को काट कर वापस यहाँ से तो प्रवेश करती है कर्क रेखा से दोस्तों आपकी ऊपर से, और यहाँ से वापस चली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र अपने आता है दोस्तों इसमें माही नदी के अंदर। तो माही नदी आपकी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी माही नदी है। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है, और आपकी सर्वाधिक तिरछी किरणें की बात करें वो श्री गंगानगर में। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है 21 जून, और अपनी छोटा कौन सा होता है जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत सीधी पड़ती है, इसके बाद सूर्य दक्षिणायन यानी होना प्रारंभ हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ी रात छोटा दिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, बड़ा दिन कौन सा, 21 जून का, और बड़ी रात 22 दिसंबर। तो छोटी रात ऑटोमेटिक हो जाएगी 22 दिसंबर वाले, सॉरी आपके 21 जून वाले, और आपके बड़ी रात और आपके छोटा दिन दोस्तों आपका 22 दिसंबर। राज्य में दिन व रात की अवधि बराबर, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। ये आपके 21 मार्च और 23 सितंबर। जैसलमेर व धौलपुर में सूर्योदय का लगभग अंतर 36 मिनट का है, 35 मिनट 8 सेकंड एग्जैक्ट पूछे तो। सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय भी और सूर्यास्त यानी बाद में होने वाला बाद में सूर्यास्त होगा, वहां पर जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती आपका स्थल कौन सा है, लामपोल लाई, जो नागौर के अंदर, जहां पर दोस्तों कर्क अपने अक्षांश और देशांतर आपस में काटते हैं, वो आपका मध्य स्थान। आपकी राजस्थान क्या करती है, यह है आपकी, बना लिया राजस्थान। यहाँ पर यह आपकी देशांतर अक्षांश हो गए। यहाँ पर जो मध्यवर्ती दोस्तों आपका स्थान है वो लामपोल लाई स्थान है, वह कहां पर है, आपका नागौर में। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव सैटेलाइट के अनुसार देखा जाए तो गगराना गांव, जो नागौर के अंदर है। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो लामपोलाई, जो नागौर का, और सैटेलाइट के अनुसार देखा जाए तो गगराना गांव, जो नागौर जिले का। लेकिन मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर ही है। अब आ जाते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की सीमा, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और एक अंतरराज्यीय सीमा, दो सीमाएं लगती है अपने। अंतरराष्ट्रीय किसके साथ है, एक ही अपना पाकिस्तान है उसके साथ ही लगती है, और अंतरराज्यीय पर दोस्तों आपके 5 राज्य है, जो आपके शुरुआत में पंजाब, उसके बाद हरियाणा,
उसके बाद यूपी, एमपी और गुजरात, इनके बारे में, यानी 5 राज्यों के साथ। सबसे कम पंजाब के साथ 89 और सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ आपके 1600 किलोमीटर। अब यहां से राजस्थान की टोटल सीमा पूछी जाए तो 5920 स्थलीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब होता है जो समुद्र तल से लगती है, समुद्र से, यानी अब राजस्थान की किस साइड ही समुद्र नहीं है तो आपकी तटीय सीमा तो लगेगी नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए स्थलीय सीमा की राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है तो 5920, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों शामिल होगी। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है तो 1070, और अंतरराज्यीय पूछा जाए तो 4850 किलोमीटर। ये आपका प्यारा सा राजस्थान। यहाँ पर आपको मैप की जो फोटो है ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक बार। बड़ा ज्यादा हो गया क्या? ये देखो, मैं पानी पी लेता हूँ बेटा थोड़ा। ये आपका राजस्थान है। इसमें देखा जाए तो आपको यहाँ से आपका श्री गंगानगर से लेकर आपके जो यहाँ पर आपका जालौर के कॉर्नर तक दोस्तों आपका है, ये आपका राजस्थान है। और यहां से आपकी क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। यह तो है आपकी जिसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। और ये आपकी अंतरराज्यीय सीमा जो आपके पंजाब, जो आपके अपने गंगानगर से स्टार्ट होकर पंजाब के साथ दोस्तों आपकी स्टार्ट होती है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर चलते चलते आपके गुजरात, और यहाँ से आपके समाप्त हो जाती है। ये आपकी अंतरराज्यीय सीमा आपके 4850 किलोमीटर, जिसमें आपके पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ आपकी 1262 किलोमीटर, और यूपी के साथ 877, और एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। अब चलते आगे हम, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। यह पूछा जा चुका है कि भारत और अपने पाकिस्तान के मध्य सीमा का नाम क्या है तो रेड क्लिफ रेखा। इस अंतरराष्ट्रीय नामकरण दोस्तों, इस सीमा का जो आपका रेखा है इसका नामकरण किसने किया था? वकील थे दोस्तों, ब्रिटिश वकील थे। इनका नाम था सीरियल रेड क्लिफ, सर सीरियल रेड क्लिफ, जिनके नाम पर किया गया था। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों एक कृत्रिम रेखा है दोस्तों। ये अपने पेन के माध्यम से खींची गई रेखा है दोस्तों। ऐसी थोड़ी है वहां पर ऐसा आप जाके देखो कि सीमा पर ये देखो रेखा है, वो रेखा ऐसे तरह आपके पेन के माध्यम से खींची गई थी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण आपके अगस्त 1947, एग्जैक्ट डेट पूछे दोस्तों आपको 17 अगस्त 1947 को किया गया था। कब? 17 अगस्त 1947 को। और रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थित हैं। जिनमें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और राज्य है पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी आपके 5 दोस्तों मानो। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई दोस्तों अभी हमने पढ़ा था 1070 किलोमीटर, वो था अपने राजस्थान में। लेकिन कुल लंबाई पूछी जाए तो 3323 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। यानी कुल रेड क्लिफ रेखा के दोस्तों 1/3 भाग दोस्तों, 3300 का लगभग 1/3 भाग, यानी 33% दोस्तों भाग अपने राजस्थान के अंदर स्थित है। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, वह आपका स्थित है। अंतरराष्ट्रीय रेखा की शुरुआत आपकी श्री गंगानगर राजस्थान में शुरुआत है यहाँ पर, यानी भारत के अंदर नहीं। भारत के अंदर तो आपकी जम्मू कश्मीर से होती है, लेकिन राजस्थान में आपकी श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर जिले के बाखासर तक दोस्तों आपका विस्तृत है आपकी कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ पर पाकिस्तान के 9 जिले आते हैं। जो पंजाब प्रांत के, प्रांत का मतलब है यहाँ पर अपने राज्य, और अपने पाकिस्तान में उन्हें कहते हैं प्रांत। एक तो पंजाब प्रांत जिसके 3 अपने जिले आते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। और आपकी बात करी जाए इसमें
सिंध प्रांत के 6 जिले आते हैं, जिसमें गोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक बार इनको और पढ़ लो दोस्तों आप, क्योंकि एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है कि कितने प्रांत लगते हैं और कितने जिले लगते हैं और कौन कौन से लगते हैं। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, दो प्रांत है दोस्तों आपके। एक तो सिंध प्रांत जिसके आपके 6 जिले, और पंजाब प्रांत के 9 जिले, सॉरी 3 जिले, कुल दोस्तों आपके 9 जिले। पंजाब प्रांत के 3 है, जो भवल नगर, भावलपुर और रहीम यार खान। और सिंध प्रांत के 6 जिले, जिनमें गोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान का भावल नगर लगाता है। वह न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा उमरकोट जो लगाता है दोस्तों। उमरकोट पर तो रिश्तेदारियां बहुत है अपने लोक देवताओं की है, वही आपका न्यूनतम सीमा लगाता है। यह आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इंपोर्टेंट यहीं से बनेंगे। अंतरराज्य सीमा, अंतरराष्ट्रीय आपकी पूरी हो गई, उसके बाद अंतरराज्य सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। अब 5 राज्य कौन से? पंजाब है सर्वप्रथम, जो उत्तर साइड है, हरियाणा उत्तर पूर्व की साइड, उत्तर प्रदेश एकदम पूर्व साइड, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व, और आपका गुजरात दक्षिण पश्चिम। जिसमें पंजाब की 89, न्यूनतम आपकी मध्य प्रदेश की आपकी 1600 किलोमीटर। यह आपका पूरा मैप है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखो एक बार जूम कर लो। 89 किलोमीटर पंजाब, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, उसके बाद मध्य प्रदेश 1600, गुजरात 1022। पंजाब राज्य सर्वप्रथम, पंजाब राज्य यह राजस्थान के न्यूनतम सीमा 89 या 89 किलोमीटर बनाता है। यहाँ पर आपके 2 जिले आते हैं राजस्थान के, एक तो श्री गंगानगर, एक हनुमानगढ़। पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित राजस्थान के 2 जिले हैं। श्री गंगानगर पंजाब के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम आपका हनुमानगढ़ सीमा बनाता है। और पंजाब के 2 जिले हैं, एक तो फाजिल्का, एक मुक्तसर। यानी आपके राजस्थान के भी 2 जिले बनाते हैं और पंजाब के 2 जिले ही भारत के अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। शेर गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान के, और फाजिल्का और मुक्तसर आपके पंजाब के। और सर्वाधिक आपके गंगानगर के और हनुमानगढ़ की न्यूनतम आपकी सीमा लगती है। उसके बाद आता है आपका हरियाणा। हरियाणा के दोस्तों कितने जिले बनाते हैं? हरियाणा के लगते हैं आपके, हरियाणा राज्य राजस्थान के 1262 किलोमीटर सीमा पर स्थित है। राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ। ऊपर से चलो हनुमानगढ़, उसके बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर और डीग आपके, ये 8 जिले आपके लगते हैं। और हरियाणा के 7 जिले, राजस्थान के 8 जिले, हरियाणा के 7, जिसमें नुह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा की सीमाएं दोस्तों लगती है इसके साथ। सिरसा, इन अपने जिलों की सीमा अपने हरियाणा के साथ लगती है। ये आपके हरियाणा। उसके बाद आप देखो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले, एक तो डीग, एक भरतपुर, एक धौलपुर। पहले दोस्तों भरतपुर धौलपुर की, और उसके बाद अपना नया जिला डीग बना है, वो भी आपकी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के 2 जिले मथुरा व आगरा की सीमाएं लगती है। यानी उत्तर प्रदेश के 2 जिले जो मथुरा और आगरा, उनकी राजस्थान के साथ सीमाएं लगती है। उसके बाद आता है आपका चौथा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यही 10 जिले पहले बनाते थे और यही 10 जिले अब बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई नया जिला बना नहीं। करौली पहला, धौलपुर भी पहले का है, सवाई माधोपुर हो गया, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कोई अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ सर्वाधिक और भीलवाड़ा न्यूनतम सीमा बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। यानी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कौन लगाता है आपकी सीमा? झालावाड़, और न्यूनतम आपका भीलवाड़ा। अब देखो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये 10 जिले दोस्तों आपके याद होने चाहिए। उत्तर से दक्षिण क्रम है ये
जिलों का, राजस्थान के हो चाहे आपके दूसरे राज्य के हो। अब आता है अगला गुजरात। गुजरात राज्य की बात करें, गुजरात राज्य राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। और गुजरात के साथ सर्वाधिक उदयपुर की सीमा लगती है, बाड़मेर जो न्यूनतम सीमा बनाता है दोस्तों इसके साथ, बाड़मेर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतरराज्यीय सीमा पर भी है। राजस्थान के साथ गुजरात के 6 जिले कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, ये आपके 6 जिले गुजरात के हैं। और राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह गुजरात का है। यानी अपने राजस्थान में तो कोई बंदरगाह है ही नहीं, तो राजस्थान का सर्वाधिक निकट कौन सा हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, जो आपका कहां पर है, गुजरात के। अब एक बार पूरा रिवीजन कर लो जल्दी से आप फटाफट दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों 5 राज्य जिनकी सीमा लगती है, एक बार दोस्तों इनको याद रखो। पहला कौन सा, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका यूपी, उसके बाद एमपी और उसके बाद गुजरात। पंजाब के साथ दोस्तों आपके 2 जिले राजस्थान के, हरियाणा के साथ 7 और यूपी के साथ 3 जिले राजस्थान के। एमपी के साथ कितने बनाते हैं दोस्तों, एमपी के साथ आपके 10 जिले और गुजरात के साथ आपके अपने 6 जिले दोस्तों। ये आपके 6 जिले हो गए। अब जोड़ो इनको, 7 और 2 9 और 3 12, 10 22 और 6 28 दोस्तों जिले हो गए। अब आपको 28 जिले सीमा नहीं बनाते दोस्तों, अब ध्यान रखना। अब देखो इसमें आपके आपके गंगानगर आया, एक हनुमानगढ़ आया। हनुमानगढ़ तो दोस्तों आपकी सीमा हरियाणा के साथ भी बनाता है, इसलिए आपका यहाँ पर एक जिला कम हो गया। यहाँ से फिर एक अपना जिला कम हो गया, डीग दोस्तों हरियाणा के साथ भी बनाता है, यूपी के साथ भी बनाता है, इस वजह से आपका एक जिला यहाँ पर कम हो गया दोस्तों, 2 जिले। उसके बाद यहीं पर भी एक आपका जिला धौलपुर, आपका जो भरतपुर जिला एमपी के साथ और यहीं पर भी सीमा बनाता है, तो एक जिला यहाँ पर कम हो गया। और यहां से एक जिला और कम हो गया, जो बांसवाड़ा इस साइड भी बनाता है और इस साइड भी बनाता है, एक जिला यहाँ पर कम हो गया। कितने बचे दोस्तों आपके, 4 जिले कम हो गए, 24 जिले ही आपके। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतर राज्य अपने राज्य पर राजस्थान के कितने जिले स्थित है, तो 24 जिले। पहले 23 थे, अब एक जो नया जिला आपका जो डीग है वो बना था, जिस वजह से वहां पर आपके 24 हो गए। और सारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो सेम ही जिले आ रहे हैं आपके। ऐसे तो एक अपना डे अपने उसके अंदर भी जुड़ा है ना, हरियाणा के साथ भी 7 जिले, तो इसी तो हो रहे हैं बेटा आपके। तो 16 और 3 19, अच्छा अच्छा 23 होंगे ना। 7 और 2 9 और 3 12, 10 22, 28, 16, 19, अच्छा 28 ही तो हो रहे हैं। चलिए वैसे कोई डाउट होगा तो कल कर लेंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ तक आपको रिवीजन करना है। इसकी पीडीएफ वैसे आपके एप्लीकेशन पर आपकी अवेलेबल है, जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है वहां पर जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। जो आपकी जो लिखे हुए है ना ये चीज, इसके सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या विदाउट दे देंगे दोस्तों। समझाया जो चीजें आपने नोट्स आपके माध्यम से लिख लिया होगा, एक बार रिवीजन करने के लिए मैं विदाउट दोस्तों जो आपकी इस प्रकार की पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी आपके एप्लीकेशन पर। आपके क्लास पीडीएफ के अंदर चेक कर लेना, क्लास होने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर पीडीएफ ऐड हो जाती है अपने एप्लीकेशन पर। ये आपको करना है, क्योंकि ये हमारी क्लास केवल अपनी एप्लीकेशन पर है, अभी यूट्यूब पर क्लासें नहीं चल रही है। यूट्यूब पर दोस्तों इसकी काफी क्लासें यूट्यूब पर होगी, लेकिन वो उसके अंदर दोस्तों आपकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, सब कुछ तो अपने यूट्यूब पर थोड़ी संभव होता है। इस वजह से आपकी यहाँ पर आपकी क्लास हो रही है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लासें महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लेना, हाई लेवल का कंटेंट है। और आपने बुक वगैरह आपने नोट्स ऑर्डर कर रखे हैं तो ठीक है, आपको 6-7 दिन में मिल जाएंगे। अगर नहीं कर रखे हैं तो आपको ई बुक वाले सेक्शन में जाके या मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना। आपको जो नोट्स ऑर्डर करना चाहते तो भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। काफी बच्चे यूट्यूब पर भी बाद में क्लासेस देखते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, तो उन बच्चों को मैं बता देता हूँ। तो चलिए